दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्री डिपॉजिट इन जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 112 सबसेक्शन 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इट लेज डाउन द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू द प्री डिपॉजिट। ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी ये कंपल्सरीली आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपील में जाना है एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब कितना होगा इसका अमाउंट? अगर कोई भी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो उसमें जितनी भी एडमिटेड लायबिलिटी है, चाहे वो टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो, फाइन की हो, पेनल्टी एक्सेट्रा की हो, वो आपको कंप्लीटली पे करनी होगी। और रिमेनिंग जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का आपको 10% एज प्री डिपॉजिट कराना होगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़ रुपीज। अगर ऑर्डर केवल पेनल्टी से पर्टेन करता है, यानी उसमें टैक्स इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पेनल्टी का भी प्री डिपॉजिट यानी 10% आपको प्री डिपॉजिट कराना होगा। पेनल्टी का प्रोविजन तो इंसर्ट हो गया है बाय फाइनेंस एक्ट 2025, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट अभी तक नहीं आई है। अब क्या ये प्री डिपॉजिट पुराने वाले प्री डिपॉजिट से इन एडिशन में? जी हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल में जितना भी प्री डिपॉजिट कराया था उसके एडिशन में 10% आपको और करना पड़ेगा। मैम, ये प्री डिपॉजिट के लिए क्या हम कैश या क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप कैश एज वेल एज क्रेडिट लेजर दोनों को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्री डिपॉजिट के रेस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई भी कंसर्न है तो कमेंट करके जरूर बताएं।